覚悟してろよ。行くぜ。हेलो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को थैंक्स कहना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों की प्यार एंड सपोर्ट की वजह से ही हमारी यूट्यूब फैमिली एक्सपेंड होकर 1000 तक रीच कर पाया है। एंड यस, ऐसे ही प्यार एंड सपोर्ट करते रहे ना। थैंक्स अगेन। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड स्टार्ट करने से पहले हेलो गाइस, सुपर पावर बैटल एक्सप्लेन की एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस एपिसोड में हम स्पॉन एंड डांटे की बैटल को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इन दोनों कैरेक्टर की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे अगर ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़े तो किसके पास जीतने का चांसेस ज्यादा होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। Recognize the uniform, Scorpion. Like looking at him. अगर बात करें स्पॉन की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में तो स्पॉन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। स्पॉन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो बड़े बड़े वॉल्स, कंक्रीट एंड स्टील जैसे स्ट्रॉन्ग मेटल को आराम से तोड़ सकता है। इसके अलावा वो नेक्रोप्लाज्म मैजिक को यूज करके अपनी स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कर सकता है और वो अपनी स्ट्रेंथ को इतना ज्यादा इंक्रीज कर सकता है कि वो लिफ्ट कर सकता है एक्सट्रीमली हेवी ऑब्जेक्ट जैसे कि एक इंटायर बिल्डिंग या फिर इससे भी भारी चीजों को। स्पॉन के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड। स्पॉन नियर स्पीड ऑफ साउंड से मूवमेंट कर सकता है। स्पॉन के पास है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। स्पॉन इनक्रेडिबली ड्यूरेबल है। स्पॉन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक झेल सकता है पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट, इमेंस अटैक्स एंड एक्सट्रीम पनिशमेंट को विदाउट गेटिंग एनी सीरियस डैमेज एंड इंजरी। स्पॉन के पास है रीजनरेशन की एबिलिटी। स्पॉन किसी भी फेटल वुंड से अपने आप को इंस्टेंटली हील कर सकता है। इसके अलावा स्पॉन के पास है हीलिंग की पावर, यानी वो किसी को भी हील कर सकता है। और अगर स्पॉन अपने दूसरों को हील करने की इस पावर के ऊपर फोकस करे तो वो एक डेड पर्सन को रिजरेक्ट भी कर सकता है। स्पॉन के पास है एनर्जी मैनिपुलेशन। स्पॉन एनर्जी को मैनिपुलेट करके पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट को भी प्रोड्यूस कर सकता है। स्पॉन के पास है हेलफायर मैनिपुलेशन की एबिलिटी। स्पॉन हेलफायर को मैनिपुलेट करके अपने ओपोनेंट के ऊपर हेलफायर से अटैक भी कर सकता है। इसके अलावा स्पॉन हेलफायर को ब्रीथिंग भी कर सकता है। स्पॉन के पास है हेलुसिकिनेसिस की एबिलिटी, यानी स्पॉन अपने ओपोनेंट को हेलुसिनेट्स या फिर इल्यूजन्स दिखा सकता है। स्पॉन के पास है टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी। वो अपनी इस एबिलिटी को यूज करके स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेजी से ट्रेवल कर सकता है, मूव कर सकता है एंड सिर्फ वही नहीं, अपने ओपोनेंट्स को सरप्राइज अटैक्स भी कर सकता है। स्पॉन के पास है इंटेंजिबिलिटी। वो पूरे तरीके से इनविजिबल हो सकता है। सिर्फ यही नहीं, वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के आर पार भी जा सकता है। स्पॉन के पास है टाइम मैनिपुलेशन की एबिलिटी। स्पॉन टाइम को फ्रीज कर सकता है। वो सिर्फ अपने आसपास की नहीं बल्कि इंटायर अर्थ की टाइम तक को फ्रीज कर सकता है। और वो अपनी टाइम मैनिपुलेशन एबिलिटी के ऊपर अगर फोकस करे तो वो एक ओल्ड ह्यूमन को यंग भी बना सकता है। स्पॉन के पास है टेलीपैथी। वो किसी की माइंड पढ़ सकता है एंड माइंड को मैनिपुलेट भी कर सकता है। स्पॉन के पास है इम्पैथी। वो लोगों की सीन्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स को सेंस कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, वो लोगों की नेगेटिविटी को भी ऑब्जर्व कर सकता है। उसने एक बार न्यूयॉर्क में रहने वाले इंटायर पीपल की नेगेटिविटी को ऑब्जर्व कर लिया था। स्पॉन के पास है स्पिरिचुअल फोर्स मैनिपुलेशन की एबिलिटी। इसे आप सोल मैनिपुलेशन की एबिलिटी भी कह सकते हो। स्पॉन अपनी सूट K7 लीथा को यूज करके सोल्स को डिफरेंट वेज में कंट्रोल या फिर मैनिपुलेट कर सकता है। इसके अलावा वो किसी पर्सन की सोल को उसकी बॉडी से निकाल सकता है। स्पॉन के पास है शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी। स्पॉन की जो सिम्बियोटिक सूट है वो किसी की भी शेप में शिफ्ट हो सकता है। स्पॉन के पास है मटेरियलाइजेशन की एबिलिटी। वो अपनी इस एबिलिटी को यूज करके कोई भी ऑब्जेक्ट्स को बड़ा या फिर छोटा कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, अपनी इस एबिलिटी को यूज करके वो ऑब्जेक्ट्स को वेपन की तरह यूज कर सकता है अपने ओपोनेंट के खिलाफ। स्पॉन के पास है ट्रांसम्यूटेशन की एबिलिटी, यानी वो मैटर, एनर्जी, एलिमेंट, ऑब्जेक्ट्स एंड लिविंग बींग्स जैसे कि ह्यूमंस, एलियंस, डीमंस, हेलस्पॉन एंड सेलेस्टियल मिथिकल बींग्स तक को वो ट्रांसम्यूट कर सकता है, यानी इन सबको वो ऑल्टर या फिर ट्रांसफॉर्म कर सकता है किसी और चीज में। सिर्फ यही नहीं, अपनी इस एबिलिटी को यूज करके वो अपनी बॉडी को फोटोन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करने के लिए। स्पॉन के पास है प्रीकॉग्निशन। स्पॉन अपनी इस एबिलिटी को यूज करके फ्यूचर में आने वाले ऑल टाइप्स ऑफ डेंजर को देख सकता है। स्पॉन के पास है टेलीकिनेसिस की एबिलिटी। अपनी माइंड पावर को यूज करके वो चीजों को होल्ड कर सकता है या फिर मूव भी कर सकता है। स्पॉन के पास है रियलिटी वार्पिंग की एबिलिटी। इस एबिलिटी को यूज करके स्पॉन अपने आसपास की इन्वायरमेंट को चेंज कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, वो एक लिविंग बीइंग की ब्लड या फिर फ्लैश को लीथल पॉइजन में चेंज कर सकता है और ऐसे में वो अपनी ओपोनेंट को एक दर्दनाक मौत भी दे सकता है। स्पॉन के पास है डायमेंशन मैनिपुलेशन की एबिलिटी। अपनी इस एबिलिटी को यूज करके वो अपनी पर्सनल डायमेंशन बना सकता है। सिर्फ यही नहीं, वो ब्लैक होल्स टू हेल या फिर अपनी पर्सनल हेल तक को क्रिएट कर सकता है। स्पॉन के पास है पावर बेस्टोअल की एबिलिटी, यानी वो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन या फिर कोई भी लिविंग बीइंग को अपनी पावर से इम्पावर करके सुपर ह्यूमन बीइंग भी बना सकता है। सिर्फ यही नहीं, अपनी इस एबिलिटी को यूज करके वो अदर डीमंस या फिर हेलस्पॉन्स की पावर को चुरा भी सकता है, यानी अब्सॉर्ब कर सकता है। स्पॉन के पास है इकोकिनेसिस की एबिलिटी। स्पॉन अपनी इस एबिलिटी को यूज करके अर्थ की नेचर को कंट्रोल
कर सकता है, जैसे कि वो पावरफुल भूकंप को क्रिएट कर सकता है। स्पॉन के पास है लाइफ फोर्स अब्जॉर्प्शन की एबिलिटी। स्पॉन अदर पावरफुल विंग्स की लाइफ फोर्स को अब्जॉर्ब करके अपनी फेटल इंजरीज को इंस्टेंटली हील कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, इस एबिलिटी को यूज करके वो अपनी ओपोनेंट की एनर्जी को ड्रेन भी कर सकता है। स्पॉन के पास है जूपैथी। अपने इस पावर को यूज करके स्पॉन डिमोनिक एनिमल्स एंड ए ग्रुप ऑफ पावरफुल डीमंस को कमांड कर सकता है अपनी ओपोनेंट के खिलाफ लड़ने के लिए। स्पॉन के पास है सेल्फ वेपन क्रिएशन। वो शार्प स्पाइक्स एंड स्वॉर्ड टाइप वेपन्स को बना सकता है अपनी ओपोनेंट के खिलाफ यूज करने के लिए। अपनी पावर्स को एक्सटेंड करने के बाद स्पॉन अपने आप को रिजरेक्ट भी कर सकता है। अगर बात करें स्पॉन की इक्विपमेंट्स के बारे में, तो स्पॉन के पास है उसकी सिम्बियोटिक सूट K7 लीथा, जो कि एक जिंदा सूट है। इसके अलावा स्पॉन की जो केप है वो भी एक जिंदा केप है। स्पॉन की जो सूट एंड केप है ये स्पॉन को और भी कई सारे पावर्स एंड एबिलिटीज को प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ स्पॉन की सूट एंड केप स्पॉन को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। स्पॉन अगर अनकॉन्शियस भी हो जाए तब भी स्पॉन की सूट एंड केप स्पॉन को प्रोटेक्ट करता है। इन सब चीजों के अलावा स्पॉन के पास है नियर लिमिटलेस नेक्रोप्लाज्म मैजिक। स्पॉन अपनी नेक्रोप्लाज्म मैजिक को यूज करके नेक्रोप्लाज्मिक ब्लास्ट कर सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। इसके अलावा स्पॉन अपनी मैजिक के थ्रू ग्रीन एनर्जी को शूट कर सकता है और भी कई सारे बड़े बड़े मिस्टिकल आर्ट्स को परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा स्पॉन केओस मैजिक को भी एक्सेस कर सकता है। अभी अगर बात करें स्पॉन की कुछ पावरफुल फॉर्म्स के बारे में, तो स्पॉन की कई सारे पावरफुल फॉर्म्स है, जैसे कि गॉड स्पॉन, डिवाइन स्पॉन, किंग ऑफ हेल स्पॉन। अगर बात करें किंग ऑफ हेल स्पॉन के बारे में, तो अपनी इस फॉर्म में स्पॉन नाई ओमनीपोटेंस बन जाता है। सिर्फ यही नहीं, उसके पास और भी कई सारे पावर्स एंड एबिलिटीज आ जाता है, जैसे कि साइकोकिनेसिस, अपनी साइज को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना, लिमिटलेस नेक्रोप्लाज्म मैजिक एंड अपनी खुद की एक आर्मी ऑफ हेल। इसके अलावा स्पॉन के पास है जीनियस लेवल इंटेलेक्ट एंड वो बोथ हैंड टू हैंड एंड वेपन्स कॉम्बैट में मास्टर्ड है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पॉन जब ह्यूमन यानी एआई सीमंस था तब वो एक स्किल्ड असासिन था। अभी बात करते हैं स्पॉन की वीकनेसेस के बारे में। स्पॉन की कोई बेसिक वीकनेसेस नहीं है, लेकिन वो अगर अपनी नॉर्मल वर्जन में नेक्रोप्लाज्म मैजिक को हद से ज्यादा यूज करे तो उसे फिर से हेल में वापस जाना पड़ता है। इसके अलावा ग्रीन वॉल डायमेंशन में स्पॉन की पावर्स एंड एबिलिटीज कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता रहता है। तो ये था स्पॉन की पावर्स एंड एबिलिटीज। अभी अगर बात करें डांटे की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो अपने हाफ डीमन फिजियोलॉजी की वजह से डांटे पोजेस करता है सुपर नेचुरल फिजिकल स्ट्रेंथ। डांटे की स्ट्रेंथ की अपर लिमिट्स अभी तक अननोन है। वो अपने से भी लार्जर डीमंस को आराम से ओवरपावर कर सकता है। इसके अलावा बड़े बड़े वॉल्स एंड कंक्रीट को वो अपनी लो एफर्ट से ही तोड़ सकता है। डांटे के पास है सुपर नेचुरल मोबिलिटी। डांटे एक्सट्रीमली एजाइल है एंड वो अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से बैलेंस एंड कोऑर्डिनेट करके अपने ओपोनेंट के साथ लड़ सकता है। डांटे के पास है सुपर नेचुरल स्टेमिना। डांटे एक्सटेंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अपनी ओपोनेंट के साथ लड़ सकता है विदाउट शोइंग एनी साइन ऑफ फटीग। डांटे के पास है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। डांटे बुलेट प्रूफ तो नहीं है, लेकिन वो विथस्टैंड कर सकता है हाई लेवल्स ऑफ फिजिकल ट्रॉमा को। इसके अलावा वो मल्टीपल गन शॉट एंड स्टेप को भी सर्वाइव कर सकता है। डांटे के पास है सुपर ह्यूमन एंड्योरेंस। वो अपनी ओपोनेंट की पावरफुल ब्लास्ट एंड अटैक्स को झेल सकता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक। डांटे के पास है रीजेनरेटिव हीलिंग फैक्टर। अपनी हाफ डीमन फिजियोलॉजी की वजह से डांटे किसी भी वुंड्स या फिर डैमेज को इंस्टेंटली हील कर सकता है। डांटे के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड। वो स्पीड ऑफ साउंड से ट्रेवल कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, साउंड की स्पीड से वो अपनी ओपोनेंट के ऊपर अटैक्स भी कर सकता है एंड अपनी ओपोनेंट के अटैक्स को डॉज भी कर सकता है। डांटे के पास है सुपर नेचुरल सेंसेस। वो मीलों की दूरी से ही ऑनकमिंग अटैक्स को सेंस कर सकता है। डांटे के पास है डिमोनिक इन्फ्यूजन। वो अपनी डिमोनिक एनर्जी को चैनलाइज करके अपनी पावर्स एंड एबिलिटीज को इनहेंस कर सकता है। डांटे के पास है टेलीकिनेसिस की एबिलिटी। डांटे ने गेम पर टेलीकिनेटिक एबिलिटीज को भी यूज किया है। डांटे के पास है क्विक सिल्वर। अपनी इस एबिलिटी को यूज करके डांटे टाइम को टेम्पोररीली स्लो डाउन कर सकता है। अभी अगर बात करें डांटे की कुछ वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स के बारे में, तो डांटे के पास है इवोनी एंड आइवरी, जो कि दो सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स है। डांटे के पास है सर्विरस। सर्विरस को यूज करके डांटे कई सारे टेक्निक्स को यूज कर सकता है, जैसे कि रिवॉल्वर शूटिंग, विंड मिल, सैटेलाइट, मिलियन कैरेट्स, क्रिस्टल एंड आइस एज। डांटे के पास है अग्नि एंड रुद्रा। इस वेपन से वो फायर को शूट कर सकता है। इसके बाद डांटे के पास है निवन, जो कि एक गिटर लाइक वेपन है, जिससे वो पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकता है। डांटे के पास है बेवुल्फ, जिससे वो अपनी स्ट्रेंथ एंड स्पीड को इनहेंस कर सकता है। डांटे के पास है स्वॉर्ड ऑफ स्पार्डा। स्वॉर्ड ऑफ स्पार्डा एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन है, लेकिन स्वॉर्ड ऑफ स्पार्डा डांटे को अपनी डेविल ट्रिगर फॉर्म यूज करने से रेस्ट्रिक्ट रखता है। इसके बाद डांटे के पास है रिविलियन। रिविलियन डांटे की सिग्नेचर स्वॉर्ड है, जिससे वो कई सारे टेक्निक्स को परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि हाई टाइम स्टिंगर, मिलियन स्टेप, एयर हाइक, प्रॉप श्रेडर, एरियल रेव एंड किलर बी। डांटे और भी कई सारे वेपन्स को यूज करता है, जैसे कि शॉटगन, रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड गन और भी कई सारे। इन सब चीजों के अलावा डांटे के पास है अपनी डेविल ट्रिगर वाला
फॉर्म। अपनी डेविल ट्रिगर वाले फॉर्म में डांटे की पावर्स एंड एबिलिटीज और भी ज्यादा इनहेंस्ड हो जाता है। डांटे के पास है सिन डेविल ट्रिगर। अपनी सिन डेविल ट्रिगर वाले फॉर्म में डांटे की पावर्स एंड एबिलिटीज और भी ज्यादा इनहेंस्ड हो जाता है। और सिर्फ यही नहीं, डांटे की फिजिकल स्ट्रेंथ नियर इनकैलकुलेबल हो जाता है। इन सब चीजों के अलावा डांटे एक सुप्रीम कॉम्बेटेंट है। वो बोथ हैंड टू हैंड एंड वेपन्स कॉम्बैट में एक्सट्रीमली स्किल्ड है। तो ये था डांटे की पावर्स एंड एबिलिटीज। तो अभी इन दोनों की बैटल को ब्रेक डाउन करते हैं। डांटे एंड स्पॉन दोनों की ही स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, ड्यूरेबिलिटी एंड एंड्योरेंस काफी ज्यादा इनहेंस्ड है। दोनों ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अपनी ओपोनेंट के साथ लड़ सकता है विदाउट शोइंग एनी साइन ऑफ फटीग। यहाँ पर अगर इन दोनों की एबिलिटीज को देखे तो स्पॉन के पास एबिलिटीज एज कम्पेयर टू डांटे काफी ज्यादा है। डांटे की कॉम्बैट स्पीड स्पॉन से ज्यादा तो है, लेकिन स्पॉन डांटे की कॉम्बैट स्पीड को सरपास कर सकता है। और यहाँ पर स्पॉन के पास अपनी इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन की वजह से एक एडवांटेज है। तो इन दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज को डीपली एनालिसिस करने के बाद मैंने इन दोनों की बैटल को मल्टीपल पॉसिबिलिटीज के साथ ब्रेक डाउन किया है। तो अगर डांटे स्पॉन की अगेंस्ट लड़े तो डांटे को यहाँ पर अपनी डेविल ट्रिगर या फिर अपनी सीन डेविल ट्रिगर वाले फॉर्म को यूज करना पड़ेगा। और अगर डांटे अपनी सीन डेविल ट्रिगर को यूज करके स्पॉन की अगेंस्ट लड़े तो आई थिंक डांटे स्पॉन को नॉकबैक या फिर नॉकआउट कर सकता है। और अगर ये बैटल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चला तो मुझे लगता है स्पॉन के पास जीतने का चांसेस ज्यादा है। यानी इस राउंड पे इन दोनों में से मुझे अगर किसी एक को चूज करनी हो तो मैं स्पॉन को चुनूंगा। और ये बैटल अगर ग्रीन डायमेंशन पे होता तो डांटे के पास जीतने का चांसेस काफी ज्यादा होता, क्योंकि ग्रीन डायमेंशन पे स्पॉन की पावर्स एंड एबिलिटीज डिक्रीज होता जाता है। और यहाँ पर अगर हम डांटे की सीन डेविल ट्रिगर की अगेंस्ट पावरफुल वर्जन ऑफ स्पॉन जैसे कि गॉड स्पॉन, डिवाइन स्पॉन या फिर किंग ऑफ हिल स्पॉन को लेते तो मुझे लगता है ये नॉकआउट बैटल हो या फिर डेथ बैटल, स्पॉन के पास जीतने का चांसेस ज्यादा होता। यानी इस राउंड पे इन दोनों में से मुझे अगर किसी एक को चूज करनी हो तो मैं स्पॉन को चुनूंगा, क्योंकि स्पॉन के पास अपनी एबिलिटी का एक एडवांटेज है। सिर्फ यही नहीं, स्पॉन के पास है नियर लिमिटलेस नेक्रोप्लाज्म मैजिक और अपनी मैजिक को यूज करके वो बड़े बड़े मिस्टिकल आर्ट्स को भी परफॉर्म कर सकता है। डांटे अगर किसी तरह स्पॉन को मार भी दे तब भी स्पॉन अपने आप को रिजरेक्ट कर सकता है। ओवरऑल स्टैट्स देखने के बाद इन दोनों की बैटल में मुझे अगर किसी एक को चूज करनी हो तो मैं स्पॉन को चुनूंगा। तो ये तो था सिर्फ मेरा ओपिनियन इन दोनों की बैटल को लेकर। आप लोग भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि इन दोनों में से किसके पास जीतने का चांसेस ज्यादा है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि ऐसे और भी कई सारे कंटेंट्स की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।